Praise the Lord, जय मसीह की। आई होप दैट यू ऑल पीपल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो टुडे माय थीम इज़ वेरी वेरी पावरफुल। जो आज का जो मेहमान है वो बहुत खूबसूरत है। एंड माय थीम इज़ थर्स्ट एंड हंगर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल चेंज एवरीथिंग। खुदावन यीशु मसीह की भूख और प्यास जो सब कुछ तब्दील कर देती है। सो क्विकली लेट्स टेक आउट विद मी Psalm 63 from one verse we will see it. I will just read a few verses, rest you will read it. मैं कुछ आयात आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं. Oh God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Hallelujah. अमेज़न का ज़बूर 63 उसकी पहली आयत से देखते हैं. ए खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा. खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है. सी इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्स. आवर गॉड इज़ अ बिग गॉड. हमारा जो खुदा है वो बहुत बड़ा खुदा है. एंड डेफिनेटली ही ऑलवेज ब्लेस अस. और वो वाकई में हमें बरकत भी अता करता है. बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी ऑलवेज हैव टू सीक हिम इन आवर लाइफ. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर रोज़ उसको तलाश करें. एवरी डे, every single moment, every single second, every single hour we have to seek him. हर रोज़, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड में हमें अपने खुदावन की तलाश में लगे रहना चाहिए. It only happens when hunger and thirst of Lord Jesus Christ will increase in our life. जब खुदावन यीशु मसीह की हमारे अंदर भूख और प्यास बढ़ जाती है, सो ही विल कम इन आवर लाइफ बिकॉज वी इनवाइट हिम. क्योंकि हम उसको इनवाइट करते हैं अपनी ज़िंदगी में. सी a thief want to do a robbery. अगर चोर चोरी करना चाहता है, सो ही विल टेक अ रॉन्ग डायरेक्शन. वो गलत रास्तों को अपनाता है. मीन्स ही विल कम, ही डू नॉट कम स्ट्रेट. वो सीधे रास्ते से नहीं आता. ही ऑलवेज टेक अ रॉन्ग वे, मे बी फ्रॉम वॉल्स और समथिंग लाइक दैट. हो सकता है वो दीवार से आ जाए, बट ही डिड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द गेट. लेकिन वो दरवाजे से नहीं आता. बट आर गॉड आर लेकिन हमारा जो खुदा है, सो ही डायरेक्टली कम इन आवर लाइफ. वो खुदा हमारी सीधा हमारी ज़िंदगियों में आता है. ही डिड नॉट टेक अ रॉन्ग डायरेक्शन. वो गलत रास्तों को नहीं अपनाता. ही कम स्ट्रेट. वो सीधा आता है. एंड वी ओपन द गेट, देन ही विल कम. हम दरवाज़ा खोलते हैं तभी वो आता है. बिकॉज वी इन्वाइट हिम. क्योंकि हम उसको इन्वाइट करते हैं. एंड वी हैव टू एवरी डे वी हैव टू इन्वाइट हिम. हर रोज़ हमें उसको अपनी ज़िंदगी में इन्वाइट करने की ज़रूरत है. बिकॉज एवरी डे ही ब्लेस अस. क्योंकि वो हर रोज़ हमें बरकत करता है. इट ओनली हैपन वी ऑलवेज डिलाइट आवर सेल्फ अनटू लॉर्ड. क्योंकि हम खुदावन में मसरूर रहते हैं. When you delight yourself unto Lord, जब आप खुदावन में मसरूर रहते हैं, so he change wrong way into straight way. वो गलत रास्तों को भी सीधे रास्ते को में तब्दील कर देता है. बिकॉज आर गॉड वे इज़ अ स्ट्रेट वे. क्योंकि हमारा खुदा का जो रास्ता है वो सीधा रास्ता है. सो व्हेन वी वॉक इन अ स्ट्रेट वे, जब हम उस रास्ते पर चलते हैं, वी गेट सर्वेशन, वी गेट डिलीवरेंस. हम नजात को
और सरफराजी को हासिल करते हैं, हम रहाई को हासिल करते हैं, बिकॉज ही इज़ द वन हु गिव अस अ डिलीवरेंस, क्योंकि वो है जो हमें रहाई अता करता है। ही इज़ द वन हु गिव अस अ डिलीवरेंस, वो है जो हमें रहाई अता करता है। ही इज़ द वन हु गिव अस अ प्रॉस्पेरिटी, वो है जो हमें सरफराजी इनायत करता है। ही इज़ द वन हु मेक्स विकेट प्लान फेल, क्योंकि वो है वो इब्लीस के शरीर के रास्तों को मंसूबों को नाकाम कर देता है। सो वट एवर द विकेट पीपल विल स्पीक अगेंस्ट यू, जो कुछ भी आप शरीर आपके खिलाफ मंसूबे बांधते हैं या बातें करते हैं, ही इज़ द वन हु रिवर्स योर बैड वर्ड्स, वो उन बुरे अल्फाजों को रिवर्स कर देता है। एंड ही स्टार्ट गिविंग यू अ ब्लेसिंग, वो आपको बरकतें देना शुरू कर देता है। ही इज़ द वन हु ब्लेस यू, ही इज़ द वन हु अनॉइंट्स यू, वो है वो आपको बरकत करता है और आपको मसा से भरता है, बिकॉज ही यू आर द वन हु डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड, क्योंकि आपने अपना आप डेडिकेट किया हुआ है। So and it's really very important for us, we when we reading a word of God, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, so automatically hunger and thirst will increase in our life, even in our body। वो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो उसकी भूख, उसकी प्यास हमारी ज़िंदगी में, हमारे जिस्मों में भरना शुरू हो जाती है। एंड सी वी विल ग्रोइंग स्पिरिचुअली, हम रूहानी तौर पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पीपल विल सी अ ग्लोरी ऑफ गॉड इन आर लाइफ, इन आर फीस, जो लोग खुदा के नूर को, खुदा के फजल को हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे चेहरों पर देखते हैं, बिकॉज ही पुट अ मर्सी हैंड अपॉन अस, क्योंकि वो अपने रहम वाला हाथ, अपने फजल वाला हाथ जो है हम पर रख देता है। सो व्हेन गॉड मर्सी हैंड इज कम अपॉन अस, जो जब खुदा का हाथ हमारी तरफ बढ़ जाता है, सो एवरी डार्कनेस विल चेंज इनटू लाइट, हर तरह की तारीकी रोशनी में तब्दील हो जाती है। आर फुटस्टेप विल ब्लेस्ड, हमारे कदम मुबारक हो जाते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज स्पीक अ वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि हम खुदा के कलाम को बोलते हैं। वी ऑलवेज डिक्लेयर अ ब्लेसिंग, बिकॉज एवरी सिंगल वर्ड ऑफ गॉड इज़ अ सीड इन आवर लाइफ, क्योंकि हर रोज़ हम खुदा के कलाम को बोलते हैं, और खुदा के कलाम का हर एक लफ्ज़ जो है एक बीज की मानद है। सो एज सीड इज़ ग्रोइंग, जैसे बीज बढ़ता चला जाता है, वी आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली, हम रूहानी बेदारी में भरना शुरू हो जाते हैं, हम रूहानी तरक्की करना शुरू हो जाते हैं। एंड वी विल विन अ विक्ट्री इन डेवल, हम शैतान पर फतह को हासिल करते हैं। वी विल विन अ विक्ट्री इन विकेड पीपल, हम शरीर पर फतह को हासिल करते हैं, बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के हैं। सो आई लुक्ड फॉर यू इन द सेक्रेटरी टू सी योर पावर एंड योर ग्लोरी, इस तरह मैंने मकदस पर तुझ पर नगाह की, ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शौकत ज़िंदगी से बेहतर है और मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊँगा। आमेन। रेस्ट यू पीपल आर सी इट, आई रीड इट, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, मेरे पास इतना वो नहीं है जगह, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं। बिकॉज योर लविंग काइंडनेस इज़ बेटर देन लाइफ, माई लिप्स ऑल शैल प्रेज यू, थस आई विल ब्लेस यू while I live, I will lift up my hands in your name। rest you will read it, बाकी आप पढ़ें, and you will definitely get strength। आप वाकई में खुदा की कुदरत को, खुदा की ताकत को, खुदा के ज़ोर को महसूस करेंगे। सो ऑलवेज लिफ्ट अप योर हैंड टू गिव ग्लोरी हिज नेम, तो हमेशा अपने हाथों को उठाएं और उसके नाम को जला दें, बिकॉज हिज नेम इज़ अबव एवरी नेम, क्योंकि उसका नाम सब नामों से आला है। सो when you always look up, you will always see a glory of God in your life, in your life partner life, in your family's life। जब आप खुदा की कुदरत को देखते हैं, जब आप खुदा की तरफ अपनी नज़र को लगा लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी में खुदा के बड़े जलाल को अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं, बिकॉज ही इज़ विद अस, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। एंड ही गिव अस अ स्ट्रेंथ, वो हमें ज़ोर देता है।
वो हमें अपनी कुदरत से भर देता है। सो ऑलवेज ओपन योर माउथ टू स्पीक अ ग्लोरी ऑफ गॉड। तो अपने लब को खोलें, अपने मुंह को खोलें, अपने होंठों को खोलें एंड प्रेज हिम। उसके नाम की सताइश करें, इसके नाम को जलाल दें, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, क्योंकि खुदा आज कुछ बड़ा करने को है। सो दिस मंथ इज़ अ वेरी वेरी ब्लेस्ड मंथ फॉर यू, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत मुबारक महीना है एंड अ बिग ब्लेसिंग विल कम टू यू। और कुछ बहुत बड़ी बरकतें आपकी ज़िंदगी में आने को हैं। से वेन एवर यू डू अ प्रेयर, जब भी आप दुआ करते हैं, से टू हिम, उसको बोलें दैट अंटिल आई लिव इन दिस वर्ल्ड, मैं जब तक मैं आई विल प्रेज यू विद ऑल माई हार्ट, मैं पूरे दिल से तेरी सताइश करूँगा। आई विल मैं उम्र भर तेरे नाम को जलाल दूंगा, मैं उम्र भर तेरे नाम की गवाही दूंगा। अगेन आई रीड अ फोर्थ वर्स, मैं चौथी आयत को दोबारा पढ़ती हूँ। थस आई विल ब्लेस यू व्हाइल आई लिव, आई विल लिफ्ट अप माई हैंड्स इन योर नेम। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा। अंटिल आई लिव इन दिस वर्ल्ड, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। अंटिल आई अलाइव, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं उम्र भर तेरे नाम को जलाल दूँगा, मैं तेरे नाम की गवाही दूँगी, गवाही दूँगी। मैं हमेशा तेरे अपने हाथ तेरे नाम के लिए उठाऊँगी, बिकॉज यू डिड अ बिग थिंग्स इन माई लाइफ, क्योंकि तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एंड दिस इज़ अ डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है, ये बरकत है जो आप अपनी ज़िंदगी में जारी कर रहे हो। दैट गॉड थैंक यू ब्लेस मी विद अ वीज़ा, कि खुदा तेरा शुक्र तूने मुझे वीज़े की बरकत आकर दी है। थैंक यू लॉर्ड यू ब्लेस मी विद माई सन, खुदा तूने मुझे अपने बेटे की बरकत आकर दी है। थैंक यू यू गिव अस अ प्रॉस्पेरिटी, तूने मुझे सरफराज को शुक्र हो, खुदा तेरा शुक्र तूने मुझे सरफराजी अनायत कर दी है। My footstep is blessed, मेरे कदम मुबारक हैं। So all these things is Lord is the one who gives you, और ये सारी चीज़ें वो है जो खुदा आपको देता है। and you always have to thanks to him, हमेशा आपको उसके नाम को शुक्र करना चाहिए। सो व्हेन यू स्टार्ट थैंक्स गिविंग, जैसे जैसे आप शुक्र करते चले जाएंगे, सो योर थर्स्ट एंड हंगर विल इंक्रीज, आपकी भूख और प्यास वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। एंड थिंग्स विल चेंज, और जो है जो है तब्दीली आप अपनी ज़िंदगी में देखने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज गॉड इज़ विद अस, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। गॉड इज़ अमंग अस, खुदा आज हमारे दरमियान है। हिज अनॉइंटिंग इज़ विद अस, उसका मसा हमारे साथ है। एंड गॉड इज़ गोइंग टू फुलफिल यू, और खुदा आपको भरने को है विद अनॉइंटिंग, मसा से, विद द वर्ड ऑफ गॉड, अपने कलाम से, लाइक यर्मिया की तरह, बिकॉज जरमाया इज सी टू हिम, खुदा यर्मिया ने उसको बोला, एंड गॉड स्पीक टू हिम, खुदा उससे बोला, खुदा ने उसे कलाम किया, जरमाया ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोल, एंड आई विल फुलफिल यू, और मैं तुझे भर दूंगा। सो गॉड ऑल्सो गोइंग टू फुलफिल यू, खुदा आपको भी आज भरने को है विद अनॉइंटिंग, मसा से, विद ब्लेसिंग्स, बरकतों से। ही इज गोइंग टू ब्रेक एवरी योक, एवरी बॉन्डेज फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर हस्बैंड्स लाइफ, फ्रॉम योर वाइफ्स लाइफ, फ्रॉम योर किड्स लाइफ। खुदा हर तरह के आपके बंधन को, जुओं को, आपके शोहर से, आपकी बीवी से, आपके बच्चों से आपको आज़ाद करने को है। एंड प्रॉस्पेरिटी विल कम टू यू, सरफराजी आपके पास आएगी। एंड लाइट विल वॉक विद यू, और रोशनी आपके साथ चलेगी। एंड गॉड इज़ अ लाइट ऑफ आवर लाइफ, और खुदा हमारी ज़िंदगी की रोशनी है। सो ही इज़ गोइंग टू वॉक विद यू, एंड वो खुद आपके साथ चलेगा। एंड ही इज़ गोइंग टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आज आपकी ज़िम्मेदारी को लेगा। एंड इफ़ यू वांट टू गेट अ वीज़ा, अगर आपको वीज़े की बरकत चाहिए, ही इज़ वॉक विद यू, वो आपके साथ चलेगा। ही विल स्पीक फॉर यू, वो खुद बोलेगा, एंड यू विल गेट अ वीज़ा, और आप वीज़े की बरकत को लेंगे।
Amen. So God bless you and God bless your families. So खुदावन आपको बहुत बरकत अता करें and God bless your families also. खुदा आपके ख़ानदान को भी बरकत अता करें. And I pray that your relation will become fruitful और आपका रिश्ता एक फलदार रिश्ता हो. Amen.